नमस्कार, आप देख रहे हैं चर्चा आज की, वो मंच जहां सवाल सीधे होते हैं, तेवर तीखे होते हैं और सच सामने लाया जाता है। यहाँ बात होती है जनहित की, यहाँ होती है जवाबदेही की मांग। मैं हूं आपके साथ साक्षी और अब वक्त है उस खबर का जिसने पूरे सिस्टम को कटघरे में खड़ा कर दिया है। इंदौर के भगीरथपुरा में दूषित पानी से फैल रही बीमारी की स्थिति को देखते हुए जिला प्रशासन, प्रदेश सरकार के वरिष्ठ अधिकारियों और स्थानीय जनप्रतिनिधियों की महत्वपूर्ण बैठक सोमवार को रेजिडेंसी कोठी में आयोजित की गई। अधिकारियों कमी को देखते हुए नगर निगम में नई भर्ती किए जाने के पर सहमति बनी। साथ ही शहर में नई बोरिंग पर तत्काल प्रभाव से रोक लगाने के आदेश दिए गए। इस जंबो बैठक में अधिकारियों ने बताया कि भगीरथपुरा के लगभग 30% क्षेत्र में अगले 2 से 3 दिनों में नर्मदा का शुद्ध जल सप्लाई शुरू कर दिया जाएगा। बैठक में 2 वर्ष एसीएस नीरज मंडलोई और अनुपम राज, कैबिनेट मंत्री कैलाश विजयवर्गीय, मंत्री तुलसीराम सिलावट और कई सारे लोग अधिकारी मौजूद रहे। बैठक के बाद मंत्री कैलाश विजयवर्गीय ने मीडिया से चर्चा में बताया कि भगीरथपुरा ही नहीं, पूरे शहर की स्थिति पर चर्चा की गई। मरीजों की संख्या में अब कमी देखी जा रही है, लेकिन हालात नियंत्रण है। स्वास्थ्य विभाग के माध्यम से करीब 50 से 60 हजार लोगों का स्वास्थ्य परीक्षण किया जा रहा है और आवश्यकता अनुसार इलाज भी उपलब्ध कराया जाएगा। साथ ही शहर की 105 टंकियों पर पुनः जल गुणवत्ता जांच प्रणाली और क्लोरीन डालने की नई व्यवस्था की जाएगी। अमृत योजना के सभी रुके कार्यों को तेजी से शुरू करने के निर्देश दिए गए हैं। कलेक्टर को नई बोरिंग की अनुमति रोकने के लिए सभी स्रोतों की कड़ी निगरानी के आदेश दिए गए हैं। बोरिंग के बारे में हमें विचार करना पड़ेगा, क्योंकि नवीन बोरिंग अब हमें बंद करना पड़ेंगे, क्योंकि नया बोरिंग में ही सबसे ज़्यादा समस्या है पानी के पीने की। और इसलिए अब कलेक्टर से हमने कहा है कि अब नवीन बोरिंग की परमिशन बिल्कुल भी नहीं दे। ये हमने विशेष आग्रह किया है। अमृत योजना हमारी बहुत ही महत्वपूर्ण योजना है। उसके जो आवश्यक कार्य है उसको तत्काल करके अमृत योजना को जल्दी लागू हो, इस दिशा में नगर निगम तेजी से काम करें। बस इन्हीं बिंदुओं पर चर्चा हुई है। कोई एक आध प्रश्न किसको लेना हो तो ले सकता है। मेरी बात शायद आपने मेरी बात को पूरी तरह नहीं सुना। पूरे शहर की मैंने बात की है, 105 टंकियों की बात की है और उसका हम प्रोटोकॉल निर्धारित करेंगे। मैंने बताया सही कि 30% को तो नर्मदा का पानी मिल जाएगा, शेष को हम पानी का टैंकर दे रहे हैं। तो लगभग 1.5 महीना लगेगा पूरी पाइपलाइन डालने में। पाइपलाइन डल जाएगी तत्काल, क्योंकि हमने सारी स्वीकृति प्रदान कर दी है, फंड भी है उनके पास। काम में बिल्कुल रुकावट नहीं आएगी। 1.5 महीने में सारी ड्रेनेज की और नर्मदा की पाइपलाइन डल जाएगी और उसके बाद नर्मदा का सीधा पानी स्वच्छ उनको पीने को मिलेगा। धन्यवाद।